हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनुज जीएस एकेडमी चैनल पे। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत ही छोटा सा आज टॉपिक रखा गया है। इसमें काफ़ी अच्छा ये टॉपिक है। एक अपना छोटा छोटा टारगेट सेट करके अपने जो सिलेबस है आपको धीरे धीरे टॉपिक पे आपको कमांड करनी है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। देखिएगा, इसमें विश्व में नदियों किनारे बसे नगर, और आपका एक टॉपिक होगा भारत की नदियाँ। ठीक है, वो अलग टॉपिक होगा। ज्योग्राफी का आज ही अलग टॉपिक है। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। आप 5 से 6 मिनट के अंदर आप जो है लगभग जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आपकी जो नदियों के किनारे बसे नगर है, वो आपको जो है कंप्लीट हो जाएगी। आपको पूरा जो है इसमें लिंक करके आपको रेडी करना है। बाकी वॉइस वगैरह आ रही होगी, उसको थोड़ा इग्नोर करिए। आरती हो रही है, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहला देखिएगा, इसमें जो हडसन है आपका, हडसन नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है? ये है भाई आपका न्यूयॉर्क है। कैसे याद करेंगे? हडसन है, हडसन लास्ट में क्या आ रहा है? नया आ रहा है, नया से हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप, इस जो है इसमें आपसे पूछिए हडसन नदी के किनारे कौन सा नगर है? आपका न्यूयॉर्क है। और भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसके अलावा देखिएगा टाइबर, आपका टाइबर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ये आपका रोम है। कौन सा है आपका? ये है रोम। टाइबर, रे आ रहा है लास्ट में, रे से हो जाएगा आपका रोम हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं इसमें। इसके बाद है आपका टिग्रिस। टिग्रिस नदी के किनारे आपका इराक। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका इराक बसा हुआ है। रिस, यहाँ पे क्या है? रिस है। यहाँ पे क्या है? राख है। ठीक है, राख है, रिस है, एक जैसा लग रहा है ना। चलिए, तो टिग्रिस नदी के किनारे हो जाएगा आपका इराक इसमें। इसके बाद आपका वारसा नदी के किनारे कौन सा है? ये आपका विशुला। कौन सा हो जाएगा भाई? आपका विशुला हो जाएगा। वैसे वारसा, वैसे हो जाएगा आपका विशुला। बहुत ही आसानी से इसको भी याद रख सकते। देखिएगा, ये आपकी जो नदियों किनारे बसे नगर है, कुछ नहीं करना, इसी में से आपको आंसर मिलेगा। और जब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पूछेगा कि हडसन किस नदी के किनारे, आपको कहेगा विशुला है, इराक है, रोम है, न्यूयॉर्क है। आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। तो टॉपिक क्लियर करने से आपको ये फ़ायदा होगा इसमें। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें इल्बे के किनारे कौन सा है? ये हैम्बर्ग। हैम्बर्ग किसके किनारे? इल्बे के। इल्बे नदी के किनारे कौन सा है? आपका हैम्बर्ग है। यहाँ पे क्या है? अधेला बे। इल्बे है ना, इल्बे, अधेला बे। यहाँ पे क्या है? अधेमै बे। ठीक है, तो लग रहा है ना एक जैसा, अधेला बे, अधेमै बे। ठीक है, चलिए इल्बे के किनारे हो जाएगा आपका हैम्बर्ग होगा। इसके बाद आपका टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा आपका लंदन। कौन सा है? लंदन हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा था पिछली बार कि आपका जो जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है आपका, ये कहाँ से जो है मापा जाता है? 0 डिग्री। ये आपका यूके से पूछेगा, या आपका उसमें लंदन वगैरह भी आ सकता है। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा आपका उसमें। चलिए, और अगर आपसे पूछे कि भारत का मानक समय या आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वहाँ से जीएमटी से कितना आगे है? तो आप कहोगे कि 5.5 घंटे आगे है। प्लस में पूछेगा। ठीक है, आगे है। जैसे जैसे हम जो है आपका पूर्व की ओर बढ़ते, तो इसका जो है समय बढ़ता जाता है। चलिए, हो गया इसमें। इसके बाद इसको कैसे याद रखें? टेम्स नदी के किनारे हो जाएगा लंदन। देखिएगा, इसमें अधमय है, इसमें अधन्य है, तो मन हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देख लेते हैं आपका राइन नदी के किनारे कौन सा डैम बना हुआ है? ये हो जाएगा राइटर डैम बांध आपका। रा से राइन, रा से हो जाएगा राइटर डैम बांध आपका। राइटर डैम बांध किस नदी के किनारे है? आपका राइन नदी के किनारे है आपका इसमें। ठीक है, चलिए, और आप बताइएगा कि आपकी जो राइन नदी है ये किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्पेस करके थोड़ा सा इसमें लिखिए। चलिए इसके बाद आगे आपका इसमें नील नदी के किनारे कौन सा है आपका? ये है असवान बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? असवान बांध है। ये आपका अफ्रीका का जो है सबसे जो है एक तरीके से ऊंचा बांध जो है माना जाता है अफ्रीका का। नील नदी के किनारे असवान बांध है। यहाँ पे न है, और यहाँ पे भी आपका लास्ट में न हो जाएगा इसमें। चलिए इसके बाद आपका नाइजर। नाइजर जो है आपका, नाइजर नदी के किनारे आपका कौन है? अफ्रीका है। अफ्रीका किसके किनारे? नाइजर के हो जाएगा। और आपसे अगर पूछे कि राइन किस लिए प्रसिद्ध है, आपकी नाइजर किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे कि जो नाइजर है ये आपकी तेल की नदी के लिए प्रसिद्ध है। तेल की नदी इसको कहा जाता है, नाइजर को। अब देखिएगा कैसे याद करें भाई इसको, नाइजर को। आपने देखा होगा ना, जब नाई आपका जो मान लीजिएगा सेविंग करता है, कटिंग वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पे जब सेविंग करते हैं उस पर क्या लगा देता है? तेल लगा देता है, जिससे जो है ब्लड वगैरह ना निकले। हो जाएगा ना इसमें आसानी से याद। चलिए
थोड़ा आज जो है छत पे थोड़ा ये वीडियो जो है मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो छोटा सा वीडियो, बस कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा है? वाशिंगटन है। पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका? ये हो जाएगा वाशिंगटन हो जाएगा। पोटोमैक, यहाँ पे ट है और यहाँ पे भी बीच में आपका ट हो जाएगा। पोटोमैक किसके किनारे है? ये आपका इसके किनारे कौन है? आपका वाशिंगटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेरिस जो है आपका, ये पेरिस विश्व का सबसे सुंदर शहर माना जाता है आपका। ये कहाँ का है? फ्रांस का है। ठीक है, ये आपका जो है किस नदी के किनारे आपका? ये हो जाएगा सीन नदी के किनारे, सेन नदी के किनारे। अब आप कैसे याद करोगे यार कि पेरिस किस नदी के किनारे? तो आपको माइंड में एक चीज़ आएगी यार, पेरिस तो सबसे सुंदर शहर है और सबसे सुंदर शहर है तो वहाँ पे क्या होगी? अच्छे अच्छे सीन होंगे ना, तो ये सीधा सीधा आपको मिलेगा सेन आपका। ठीक है, कौन सी हो जाएगी? सेन नदी हो जाएगी। चलिए इसके अलावा देखिएगा, मैजेनेस जो नदी है इसके किनारे कौन सा बसा हुआ है? यह है मैड्रिड। मैड्रिड किसके किनारे बसा हुआ है? आपका मैजेनेस के। मै से मैजेनेस, मै से हो जाएगा मैड्रिड। कुछ थोड़ा ही ना करना है इसमें आपको, बस आपको नदी और शहर बिल्कुल मैच करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें, हो गया ना। चलिए इसके बाद आपका स्प्री नदी के किनारे कौन सा? ये आपका बर्लिन है। बर्लिन किस नदी के किनारे आपका? ये स्प्री नदी के किनारे है। इसमें फै में आपका नीचे को रह है और बर्लिन में ऊपर को रह है, तो ये भी आपका मैच हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप कहोगे यार स्प्री के जो है किनारे कौन सा है? तो आप कहोगे बर्लिन। स्प्री नीचे को रह है, उसमें आपका ऊपर को रह है। चलिए ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिएगा इसमें डैन्यूब नदी के किनारे, डैन्यूब के हो जाएगा आपका वुडापेस्ट, बेलग्रेड और आपका वीना हो जाएगा ना अच्छे से। अब आप इसको कैसे याद करें? चलो देख लेते हैं इसमें। डैन्यूब, यहाँ पे बै है, इसको बै मान लो या आप इसको वै मान लो। ठीक है, वह और बै में अंतर क्या है? बस यहाँ पे बिंदी तो ये डंडा से तो लगाना होता है थोड़ा इसमें। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा बै हो गया, वह हो गया। अब इसमें भी वह है स्टार्टिंग में, इसमें भी वह है, इसमें भी वह है, तो आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व में नदियों किनारे बसे नगर, आप बोलोगे मुझे तो 15-20 याद है, पूछ लो कौन सी पूछो। चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका सेत नदी के किनारे आपका एटवर्प है। सेत के किनारे हो जाएगा एटवर्प, ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ठीक है, चलिए इसमें इसके बाद आपका मिनाम या चायो फ्राई के किनारे कौन सा है? ये आपका बैंकॉक है। कौन सा है? बैंकॉक है आपका। ठीक है, मिनाम आपका, मिनाम नाम जो इनाम वगैरह मिलता है, इनाम वगैरह मिलता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है यार? बैंकों से आता है। तो आप कहोगे मिनाम नदी के किनारे कौन सा है? आपका बैंकॉक बसा हुआ है आपका। कौन है? बैंकॉक है आपका। मिनाम जो इनाम आता है, इनाम दिया जाता है, बड़े बड़े इनाम, उसके लिए पैसा कहाँ से आता है? बैंकों से आता है ना। चलो ये भी आपका हो जाएगा इसमें। चलो इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें इरावदी। इरावदी नदी के किनारे कौन सा है आपका? ये है यंगून, है ना। यंगून आपके वही वाला यंगून है, वही वाला रंगून है जहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया था। ठीक है, उनको आपको मालूम है कि 1857 क्रांति में थे ना आपके जो बहादुर शाह जफर थे, और ये बहुत दूर था, यहाँ पे एक तरीके से जो है जेल थी, वहाँ पे भेज दिया जाता था। और ये आपका बर्मा में है, बर्मा में पड़ता है आपका ये। ठीक है, वहाँ से वापस नहीं आ जाता था। और फिर उसकी याद में एक गाना भी आपने देखा होगा, एक बनाया कि मेरे पिया गए रंगून। ठीक है, वहाँ से किया है टेलीफोन। तो वो किस लिए किया जाता है? जब बहुत दूर चले जाते हैं वहाँ पे। यंगून है, तो यंगून जो है आपका ये किस नदी के किनारे? आपका इरावदी के। इरावदी, अरा है ना, इरा। अरे यार फ्रेंड है ना। चलिए हो जाएगा ना इसमें। चलो हो जाएगा ये भी बिल्कुल। इसके बाद आपका रावी नदी के किनारे कौन सा? आपका लाहौर है। लाहौर किस नदी के किनारे? आपका रावी नदी के किनारे। सिंपल सा है इसमें। चलो इसके बाद देख लेते हैं आपका लाल नदी के किनारे आपका कौन है? आपका ये हनोई बसा हुआ है। लाल नदी के किनारे आपका हनोई है। कैसे याद करेंगे भाई इसमें? देखिए यहाँ पे क्या है? लाल है ना। अब लाल क्या होता है? ये हनोई है। हनोई या इसको मान लो नाई, आप नाई। अब जब नाई सेविंग करते हैं तो कटिंग हो जाती है, कटता है तो वहाँ से क्या निकलता है? लाल क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। हो जाएगा ये भी आपको याद। चलो इसके बाद देख लेते हैं आपका इसमें, एक सेकेंड रुकना बस। चलो इसके बाद देख लेते हैं आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई इसमें। ये है आपका मेकांग नदी के किनारे कौन सा है? आपका
ये है नाम पेनू। ठीक है, वैसे आसानी से ये भी आपका हो जाएगा मेकांग और आपका हो जाएगा नाम पेनू। मेकांग मेरा नाम, मेकांग मेरा नाम, ऐसे याद कर लो इसमें, मेकांग मेरा नाम। रावी नदी के किनारे आपका लाहौर है। इरावदी के आपका किनारे यंगून हो जाएगा। सेत के एटवर्प हो जाएगा। डैन्यूब में हमने किया था वह है तो वह हो जाएगा, इसमें स्प्री बर्लिन हो जाएगा। मैजेनेस में से मैड्रिड हो जाएगा। सेन आपका, आपसे मैं पूछूं कि भाई आपका, चलो इधर मत देखो, ये पूछे कि आपसे कि पेरिस किसके किनारे बसा हो, तो आप कहोगे सीधा सीधा यार पेरिस तो सबसे सुंदर शहर है, तो आप कहोगे वहाँ पे अच्छे अच्छे सीन होंगे, तो आप कहोगे इसको सेन नदी के किनारे। चलो हो गया ना। इसमें इल्बे हो जाएगा, इसमें अदल बे है, इसमें अदम बे है, ये भी हो गया इसमें। चलो इसके बाद आपका जैसे वारसा है, वारसा नदी के किनारे आपका विशुला, वैसे विशुला वैसे वारसा, ये सब बहुत आसानी से आपने कर लिया। ये पूरा टॉपिक आपने बहुत ही अच्छे से विश्व में नदियों किनारे बसे नगर आपने याद कर लिया। इसके बाद आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का जो टॉपिक होगा उसमें भारत की नदियाँ, उसमें वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा सा टॉपिक को फोकस करिए। और कल एक वीडियो डाला था आपके लिए जो है ज्योग्राफी का, शायद 14 नंबर का वीडियो था, और उसमें मैंने 4 टॉपिक कराया था। एक आपका भूकंप कराया था, एक आपका दाब कराया था मैंने, एक आपका जैव विविधता था, और एक टॉपिक शायद कोई और था उसमें। ठीक है, और 4 में से मुश्किल से आप 200 लोगों ने उसको देखा है। आप मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम पास आ चुका है, तो ठीक है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को रटने की बजाय आप थोड़ा सा जो है कुछ दिन जो है टॉपिक पे फोकस करिए। 1 महीने की तैयारी में या 1.5 महीने की तैयारी में आप आसानी से एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए बाय बाय, अच्छे से और जो है आप मेहनत करते रहिए, ऐसे ही पॉजिटिव रहे बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा। और कोई भी टॉपिक आपका कठिन नहीं है, आपको बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। बाकी हमारी प्लेलिस्ट में लगभग सारे टॉपिक धीरे धीरे जो है ऐड करती जाएगी आपकी।